हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाली प्रॉब्लम आपको आरआरबी के एग्जाम में 2007 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक ट्रेडर है तो वो कुछ गुड्स बाय करता है जिसकी प्राइस है 150 रुपीज, और इस प्राइस के ऊपर उसकी कुछ ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं जो कि बेचने के पहले उसे पड़ जाते हैं 12% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो हमें फाइंड करनी है कि किस प्राइस पर वो सेल करे सो दैट उसकी प्रॉफिट परसेंट 10% हो। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व? तो देखिए, टोटल कॉस्ट प्राइस हमें कितनी हो जाएगी इसमें। टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, देखिए जितना भी खरीदा गया दैट इज कॉस्ट प्लस उसकी ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, वही हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस है 12% और कॉस्ट प्राइस था ₹150 प्लस 12% मीन्स 12/100 इंटू कॉस्ट प्राइस ₹150। ठीक है, और ये ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 168 रुपीज। ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज हमें दी हुई है। प्रॉफिट परसेंट इट इज इक्वल टू 10%। फाइंड करनी है हमें सेलिंग प्राइस, therefore सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस हमारी हुई टोटल कॉस्ट प्राइस, तो ₹168। ठीक है, ₹168 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ₹184.80। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम आपको देखिए मैथ के एग्जाम 2003 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है, वो 200 आइटम सप्लाई कर रहा है, 200 कंपोनेंट, और उसकी सेलिंग प्राइस पर पीस है ₹25। वो एस्टिमेट करता है कि 5% जो है उसकी आइटम क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाए और पास नहीं कर पाएगी। बट स्टिल अगर 95% क्वालिटी टेस्ट पास हो जाती है तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज हो रही है 25%। बट क्या होता है कि 50% कंपोनेंट रिजेक्ट कर दिया गया, तो कितनी लॉस होगी मैन्युफैक्चरर को, ये हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? तो पहले तो हम देखिए दो केस ले लेंगे। केस वन जो जिसमें 95% एजम्पशन है कि पास कर जाएगी क्वालिटी टेस्ट, और केस टू जिसमें सिर्फ 50% ही पास करती है। ठीक, तो केस वन के लिए देखिए सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल दिया हुआ है 25, और टोटल उसने 95% ऑफ 2000 सोच रहा है कि वो क्वालिटी टेस्ट पास कर जाएगी। तो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी, टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल टू 95% मीन्स 95/100 ऑफ कितना टोटल नंबर है 2000, तो ये क्वांटिटी हो गई इनटू पर पीस जो है सेलिंग प्राइस ₹25। तो ये आपकी हो जाएगी टोटल सेलिंग प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस अगर हमें फाइंड करनी है तो टोटल कॉस्ट प्राइस हम फाइंड कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होता है? टोटल कॉस्ट प्राइस 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स 100 प्लस 25, क्योंकि 25% प्रॉफिट है, इनटू सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमारी है 95/100 इंटू 2000 इंटू 25। ये हो जाएगी हमारी टोटल
कॉस्ट प्राइस, और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ₹38,000। ठीक है, अब हम केस 2 डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 में क्या है कि 50% उसकी कंपोनेंट रिजेक्ट कर दी गई, तो टोटल सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल टू पर पीस ₹25 इंटू 50% रिजेक्ट हुआ मीन्स ओनली 1000 एक्सेप्ट होगा, तो 1000 पर ही उसे सेलिंग प्राइस मिली, और ये हो गया आपको ₹25,000। ठीक है, तो हमें लॉस फाइंड करनी है, देयरफॉर लॉस इक्वल टू रुपीज, जब लॉस होगी तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और ये आपको हो जाएगी रुपीज, यहाँ रुपीज नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस है 38,000 एंड सेलिंग प्राइस 25,000, तो ये आपकी हो जाएगी ₹13,000। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला जा रहा है, एक आर्टिकल को अगर ₹1754 में सेल किया जाए, ठीक है, तो जितनी प्रॉफिट हो रही है वो इक्वल होगी लॉस के बराबर अगर आर्टिकल को 1492 में सेल कर दिया जाता है। इट मीन्स आपकी जो, और हमें फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपको इन दोनों के बीच में ही आएगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस बी ₹X, ले कॉस्ट प्राइस बी ₹X। तो दोनों केस में लॉस और गेन दोनों सेम हो रहा है, तो गेन अगर 1754 में सेल किया जाए, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। ठीक है, और प्रॉफिट है हमारा यहाँ पर देखिए 1754 माइनस कॉस्ट प्राइस x, और लॉस हो जाएगी ₹X मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस है सेकेंड केस की 1492। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, और यहां से हमें मिल जाएगी ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू 1754 प्लस 1492। ठीक है, और ये ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3246। देयरफॉर x की वैल्यू हम पता कर लेंगे, x इक्वल टू 3246 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपको हो जाएगा 1623। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज ₹1623। ये वाली प्रॉब्लम देखिए काफी आसान है और बैंक पीओ एग्जाम 2009 में पूछी गई है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, मनीष परचेज कर रहा है 25 kg राइस एट 32 पर केजी। ठीक है, और दूसरे क्वालिटी के राइस परचेज कर रहा है 15 kg एट 36 पर केजी। दोनों को मिक्स करके जब बेच रहा है तो पर केजी वो बेच रहा है 40.20, तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करनी है। ये वाली प्रॉब्लम आपको बैंक पीओ एग्जाम 2009 में पूछी गई है। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए कॉस्ट प्राइस हम टोटल मिक्सचर की फाइंड कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ दोनों मिक्स करेगा तो देखिए 25 kg प्लस 15 kg मीन्स 40 kg हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 kg राइस इट इज इक्वल टू रुपीज, फर्स्ट क्वालिटी की है 25 kg और पर केजी 32 रुपीज, प्लस सेकेंड क्वालिटी की है 15 kg प्लस पर केजी, ये आपका मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पर केजी 36 रुपीज। ठीक है, और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आ जाएगा आपको ₹1340। ये हो गई कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 kg राइस, पर केजी जो सेलिंग प्राइस है 40.20। ठीक है, तो 40.20 इंटू टोटल क्वांटिटी है 40 kg, तो ये हो जाएगी आपको ₹1608। हमें क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज प्रॉफिट,
देखो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस है 1608 माइनस कॉस्ट प्राइस आपकी है 1340 होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस है 1340, ठीक है, इंटू 100%। और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 268 डिवाइडेड बाय 1340 इंटू 100%, और ये आ गया आपको 20%। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, एक शॉपकीपर है, वो एडवर्टाइज कर रहा है कि वो अपने क्लोथ को जो है लॉस में बेच रहा है, और लॉस 4% की, ठीक है। बट वो क्या कर रहा है, फॉल्स मीटर स्केल यूज कर रहा है, और उसके बाद जब फॉल्स मीटर स्केल यूज करता है तो उसे गेन हो रही है 20% की। तो हमें फाइंड करनी है एक्चुअल लेंथ ऑफ द मीटर स्केल। मीटर स्केल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे, ये वाली प्रॉब्लम आपको आरआरबी के एग्जाम 2006 में पूछी गई है। देखिए इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। देखिए गेन और लॉस परसेंटेज इस केस में क्या हो जाती है, गेन और लॉस परसेंटेज, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस वाई इंटू 100%, वेयर x जो है, x आपकी है ये जो एडवर्टाइज लॉस है, ठीक है। तो लॉस परसेंट एज पर एडवर्टीजमेंट, ठीक है। एडवर्टीजमेंट बोल सकते हैं, और जितना वो बोल रहा है पब्लिक को प्रोफेस कर रहा है कि मेरी इतनी लॉस हो रही है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट। और ये हमारे केस के लिए है 4%। और y जो है, y इक्वल टू फॉल्स मीटर स्केल यूज कर रहा है, तो उसमें जो एरर है, एरर परसेंट इन मेजरमेंट, ठीक है। और देखिए अगर पॉजिटिव आता है तो गेन होगा, निगेटिव आता है तो लॉस होगा, ठीक है। देखो यहाँ हमारा बोला जा रहा है गेन है 20%, तो 20 इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो y की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है कि कितनी एरर है उसके मीटर स्केल में। x की वैल्यू है 4%, डिवाइडेड बाय 100 माइनस वाई इंटू 100, ये आप कैंसिल करेंगे 5, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो आपको मिलेगा 100 माइनस वाई इक्वल टू 5y माइनस 20, ठीक है। ये हो गया आपको 6y इक्वल टू 120, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 120/6, इट मीन्स 20 हो गया। 20 आपका परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज एरर इन द मीटर स्केल। सो क्या उसको हम बोल सकते हैं, फॉर अ मीटर स्केल लेंथ यूज्ड, फॉर अ मीटर स्केल, मीटर स्केल होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर की। मीटर स्केल लेंथ यूज्ड इक्वल टू 100 माइनस एरर परसेंट, एरर परसेंट 20% है, तो 100 माइनस ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, माइनस 20 सेंटीमीटर, इक्वल टू 80 सेंटीमीटर एक्चुअली उसकी मीटर स्केल की लेंथ है। ओके, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।